एसबीआई बैंक में आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन लगाएगी जिनको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो लोन अप्लाई करने के कुछ देर के बाद ही आपके बैंक अकाउंट आपका पैसा आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ भाई आपको किस तरीके से मुद्रा लोन को अप्लाई करना है, ताकि आपसे यहाँ पर कोई भी गलती ना हो। एसबीआई मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके में बताया गया कि भाई अगर आप इस लोन को लेने वाले हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, मतलब क्या क्या टर्म कंडीशन है। पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं, उसके बाद लोन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये बोला गया है कि भाई अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए मेरा एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा मैं कोई काम करता हूं और मैं चाहता हूं मुझे लोन दे दिया जाए और उस लोन का यूज करते हुए अपने काम को और बढ़ा सकूं, उसके लिए यहाँ पे मुझे लोन दिया जा सकता है। तो इसमें करना क्या है, इसके सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपके पास अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे दूसरे कंडीशन के बारे में बात करें तो आपके पास एसबीआई बैंक का एक अकाउंट होना जरूरी है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। और वहां पर एक बात आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं भाई अगर आज मैंने अकाउंट ओपन किया कल मैं यहाँ पे मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करूं, घर बैठे यहाँ पे लोन ले लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। कम से कम आपका अकाउंट 6 महीना पुराना होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे तीसरी टर्म कंडीशन है, उस केस में देखेंगे जो आपको यहाँ पर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो लिमिट दी जाएगी यानी कि पैसा दिए जाएंगे वो 1 लाख रुपए तक ही रहेगा। और अगर हम इसके अगले वाले पॉइंट के बारे में बात करें जो कि मुझे खुद को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा, अगर आप यहाँ पे भले ही आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाए लेकिन उस लोन को आप अगले 5 सालों तक के लिए ले सकते हो। उसमें फायदा ये होगा कि आप छोटा छोटा अमाउंट उनको पे करते रहोगे, आपके ऊपर भारी भी नहीं पड़े और आपका काम भी निकल जाएगा। और वहीं अगर मैं इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो को बना रहा हूं, बनाते बनाते इस लोन को अप्लाई करूं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, मुझे कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े, यानी 5-10 मिनट अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, उस कंडीशन में आपको सिर्फ 50,000 रुपए ही दिए जाएंगे। और अगर मुझे ऐसा लगता नहीं मुझे 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन का अमाउंट चाहिए, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा भाई, आप लोन तो अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आपको अपने बैंक में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके केवाईसी कंप्लीट करवा करके अपने लोन को लेना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, अगर आपको 50,000 रुपए तक चाहिए तो आप घर बैठे मेरे बताए गए तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता बैंक को हमें चक्कर काटने पड़े, घर बैठे जब हम अप्लाई कर सकते हैं तो एक छोटा अमाउंट लेकर के ही ट्राई कर लेते हैं। सो अब लोन को अप्लाई करने के लिए जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे आपको ओके वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, भाई किस लैंग्वेज के साथ अपना इस एप्लीकेशन को आप कंप्लीट करना चाहते हो। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आने के बाद अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करोगे जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। इसके बाद जो भी कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को इंटर कर दोगे, वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछा था भाई आपका एसबीआई बैंक में जो भी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है उस अकाउंट के नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा था भाई कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब कितना लोन आप यहाँ से लेना चाहते हो। यहाँ पे आप 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए तो आप घर बैठे अप्लाई कर पाओगे, उससे ज्यादा के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे 50,000 रुपए ही इंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपना नाम इंटर कर देना है, यानी कि जो भी पर्सन इस लोन को अप्लाई कर रहा है उनको अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। नेम ऑफ यूनिट में आपको ये इंटर करना है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, शॉप का मैंने कोई नाम रखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी छोटी सी वर्कशॉप लगा रखी है उसका नाम टूल रूम फैमिली रख रखा, तो टूल रूम फैमिली यहाँ पे इंटर कर दूंगा। इसके बाद जो अगला कॉलम आता है उस कॉलम में आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर आपके जो भी शॉप है, यानी मान लीजिए मेरी कोई दुकान है या फिर मेरी कोई वर्कशॉप है, कोई कंपनी है, तो भाई उस कंपनी का मतलब क्या प्राइवेट लिमिटेड है या फिर आपका यहाँ पे पार्टनरशिप में है या आप उसके खुद के मालिक है या फिर आपका ट्रस्ट है या फिर जो भी चीज होगा इंडिविजुअल ऐसा कुछ भी है, आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना, अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस आप ध्यान रखिएगा, आप एड्रेस वही इंटर करोगे जहां पर आपका शॉप या फिर आपका जो भी बिजनेस है उसका एड्रेस कंप्लीट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच का एफएससी कोड यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। सेक्टर का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग का क्या, यानी कि अगर आप कुछ बना करके बेचते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लोगे। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई कैफे वगैरह टाइप का होटल टाइप का है तो आप अगर कोई सर्विस वगैरह दे रहे हो तो आप यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप मान लीजिए कोई आइटम खरीद के लाते हो फिर उसको बेच देते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप इस लोन को लेने वाले हो तो किस वजह से लेने वाले हो, इसको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सिंपल से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है, मतलब कितने अमाउंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद जो भी आपको कैप्चर कोड दिखाया जाएगा उस कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको सबमिट पे क्लिक
क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आपको सारी चीजें बड़े ध्यान से फिलअप करनी है। यहाँ पर आपके बिजनेस के सेल अकाउंट डिटेल पूछी जाती है, यानी अगर आप मान लीजिए मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अपनी एक दुकान भी चला रहा हूँ, तो उसका भी कोई हिसाब किताब होगा, भाई मैं कितने का माल ला रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, कितना मेरा बचत हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस में हो रहा है, यही चीजें जानकारी आपको यहाँ पे शेयर करनी है। जिसमें कि सबसे पहले पूछा गया भाई मंथली एवरेज सेल आपकी कितनी है 12 महीने में, पिछले 12 महीने में आपने कितने का सेल किया हुआ, कितने में आप यहाँ पे लॉस में हो, बिजनेस अकाउंट नंबर डाल दोगे, कितना अकाउंट में आपके पैसा आया हो चुका है, आपके बिजनेस का जो भी बैंक अकाउंट है वो आपका किस बैंक में उसको एंटर कर दोगे, बैंक का नाम एंटर कर दोगे, इस तरीके की जो भी बेसिक जानकारी वो सारी आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। ये सारा कुछ एंटर करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पे आपसे कैलकुलेशन का मैसेज दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट बता दिया जाएगा और यहीं पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया जा रहा है। मेरे हिसाब में जो यहाँ पे 9.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप कहीं पर भी लोन लेने जाते हो तो 12-15% से स्टार्टिंग होती है। उस केस में अगर आपको ये लोन दिया जा रहा है जहां के 9.5% है, ना के बराबर है। अगर आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा ना कि भाई अगर हमने 50,000 रुपए का लोन लिया, कितने समय तक के लिए लिया, कितना हमें महंगा पड़ रहा है, वो कैलकुलेशन करके दिखा देना, तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि इस लोन को हम अगले 60 महीनों के लिए लेते हैं, यानी कि इस 50,000 रुपए लोन को भी अगले में 5 साल तक के लिए ले पा रहा हूं। सोचने वाली बात यह है। तो अब यहाँ पर ईएमआई क्या आएगी आप देखेंगे, भाई 1128 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। अब मुझे यहाँ पे सारा कुछ तो समझ में आ गया, तो एक बार ऐसा करते हैं इसको कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं भाई कितना महंगा कितना सस्ता में ये लोन पड़ता है। अगर मैं कैलकुलेशन के बारे में बात करूं तो 1128 इंटू 60 कर देता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 67 यानी कि 67,680 रुपए हम इनको टोटल वापस करेंगे और 50,000 हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। इस तरीके से देखेंगे 5 साल के बाद जाकर मुझे यहाँ पे सिर्फ 17,680 रुपए फालतू देना पड़ेगा। 5 सालों का आपको यहाँ पे टाइम दिया रहा, 1,000-1,100 रुपए आप देते रहोगे, आपको महसूस भी नहीं होगा और आपका काम भी निकल सकता है इस तरीके से। जैसा कि यहाँ पे अगर मेरे को लोन के बारे में सारी जानकारी ठीक लग रही है, मुझे इस लोन को लेना है, सिंपल टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर दूंगा, प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे सिग्नेचर पैनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना और आपको देखेंगे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और आपका जो यहाँ पे आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको सेव करके या प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो, ताकि आगे आपको ट्रैकिंग करने में या फिर उसको अगर आपको कहीं पर पता करना है या फिर जाकर बैंक में पता करना है तो आराम से पता कर सकते हो। हालांकि सबसे मजे वाली बात है, जब 50,000 रुपए की लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजों को बड़े तरीके से समझाया गया है। अगर आपका पहले से अकाउंट है, यानी आपकी पहले से केवाईसी हो रखी है, आपका 6 महीना पुराना अकाउंट है, उससे पता चलता है भाई ठीक है आपका लेन देन कैसा है, उसके आधार पर आपको ये लोन दे दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे लोन तो मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको जानकारी को शेयर किया। अब मुद्दे वाली बात यह है कि आपको और भी कई सारी स्कीमें चलती हैं जिसमें आपको अच्छे खासे लोन का अमाउंट मिल जाता है। कहने मतलब आप पीएमएजीपी लोन अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आप करीब 15-20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। अभी मैंने आपको एसबीआई मुद्रा लोन के बारे में बताया, इसके अलावा गवर्नमेंट का भी मुद्रा लोन आता है, उस केस में भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 35% तक की आप सब्सिडी को ले सकते हो। इसके अलावा और भी 1-2 स्कीमें, अगर आप लोग कमेंट करेंगे इनमें से किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए, तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी को शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे लोन मिलता है नहीं मिलता है। बाय द वे अगर नहीं मिलता हो सकता आपका एसबीआई बैंक अकाउंट ना हो तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, हर कोई उस लोन को अप्लाई कर पाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।